So, good evening, everyone, and I welcome all to the HHS group and happy Ram Navami to all. Today, another video class with the series Ma Tumhe Pranam, and I welcome Dr. Savita ma'am for presenting a beautiful case. Ma'am is an executive member of Homeopathic Medical Association, Telangana, Hyderabad, and currently she is giving her charitable services to CL Modi Homeopathic Clinic every Saturday. So I welcome Dr. Savita ma'am. Please present your beautiful case and let's learn from ma'am today. Thank you, ma'am. Thank you, Renu ma'am and Ashok sir, for your good words. Gratitude to Dr. Samuel Hahnemann, the father of homeopathy, and gratitude to my guru, Dr. K. Gopal Krishna sir, and gratitude to Dr. Shama sir, जिनसे मैंने अपने माइंड मेथड शुरू की, और हमारे मेंटर्स जो बेसिक कोर्स ऑफ माइंड मेथड के Dr. Anu madam, Dr. Harun sir, Dr. Sachin sir, and Dr. Reshma ma'am, and of course, last and not the least, Dr. Ashok sir, for giving for inspiration and encouragement and the support, and also gratitude to all my teachers, seniors, and my friends. So it is very simple case. Patient came with her daughter. वो जैसे ही अपनी चेयर पे बैठी और मैंने जैसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने अपनी बस कंप्लेंट स्टार्ट कर बताना शुरू कर दिया। फिर पेशेंट ने बोला कि मुझे टीथ में पेन है लास्ट में, और ये टच करके बता, अपने इंडेक्स फिंगर से टच कर करके बता रही थी। मैम, मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, ये कम से कम 30 इयर्स ओल्ड केस है। पेन आता है, 4-5 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर पेन आता है, फिर मैं लौंग का तेल या लवंग मुंह में रखती हूँ तो वो ठीक रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर से पेन आता है। मैंने अपोलो में कंसल्ट किया था डेंटिस्ट को, उन्होंने रूट कैनाल वगैरह किया, एक्सरे निकाला, सीटी स्कैन वगैरह कुछ किया, और उसके बाद बोला कि कुछ दिख नहीं रहा है, आप कैप भी नहीं लगवा सकते क्योंकि दांत थोड़ा टेढ़ा है। लास्ट मंथ से मुझे ये पेन जल्दी हो रहा है। 10 डेज पहले डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कोई इश्यू नहीं है आंटी, और डॉक्टर ने थोड़ा गम को कुछ किया और फिर बोला कि भाई यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर बाद में मुझे 3-4 दिन ठीक रहा और फिर पेन चालू हो गया। फिर 2-3 दिन पहले मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा बस आप अभी दांत को निकलवा दो या फिर कुछ तो करना है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आंटी, कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऊपर के नीचे के दांत का सारे एक्सरे फिर से लिए, कहा कि अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर मैं दांत निकलवा दूंगा, और फिर उसके लिए वो ज़ीरोडॉल ले रही है। पेन जब ज्यादा महसूस होता है तो वो ज़ीरोडॉल लेती है और उससे 10% जैसे उसको रिलीफ मिलता है, और फिर से वो पेन इंक्रीज होते जाता है। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ये सारे पेशेंट के वर्ड्स है, जिसमें वो बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड अपने यूज भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ऐसा नहीं कि चिल्लाओ, लेकिन होता है। इस वजह से बगल वाला दांत और नीचे वाला दांत भी अब दर्द करने लगा है। मेरा ये दर्द 2000 से हो रहा है, 2000 ईयर से हो रहा है। डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, रूट कैनाल भी हो गया है। टीथ में साइड में अंदर से पीछे से पुश करते हैं, टच करते हैं, तो पेन पता चलता है कि कुछ हो रहा है। माउथ ओपन करते हैं तो लगता है पेन है, पर वो डॉक्टर समझ ही नहीं रहे हैं। अभी मंडे को बुलाया है, कहा है कि पेन रहा तो मैं दांत निकाल दूंगा। कहने का स्टाइल, उन्होंने कहा कि खाने का स्टाइल थोड़ा बदल जाएगा, मुंह थोड़ा टेढ़ा करके खाना पड़ेगा। मैंने कहा कि फिर डेंटिस्ट के पास जाने के पहले आपसे कंसल्ट करते हैं, पेन की कोई दवा है जो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि मैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहती हूँ। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, इससे दिक्कत क्या हो रही है आपको? पेशेंट ने कहा इमीडिएट कुछ नहीं,
जैसे कि यहाँ पेन हो रहा है, उंगली से बता रही है, तो महसूस हो रहा है, हो रहा है। जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो महसूस होता है, अगर कम रहे तो इग्नोर करता है। पर अभी पेन इतना है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिमाग पे चलते ही रहता है कि ये दर्द हो रहा है। इसके बीच पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ आई थी, तो वो बोल रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि पेन ऐसा होता है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो पेशेंट ने इमीडिएट बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जीरो डॉल से कंट्रोल हो जाता है। फिर डॉक्टर ने कहा कि जीरो डॉल तो लेना पड़ता है ना। तो पेशेंट ने कहा हाँ, 3 दिन से सूजा हुआ है, पेन है, सोचा कि नहीं लूंगी, पर आज मुझे लगा कि ये बढ़ जाएगा। मैं बाहर थी, ज्यादा दर्द बढ़ने लगा, घर आई, खाना खाई और फिर जीरो डॉल लिया। पेन कम हो गया पर अभी भी है। नमक के पानी से सेंक लिया तो थोड़ा आराम मिला। ये बहुत पुराना मर्ज है मैडम। डॉक्टर ने कहा अनडायग्नोस्ड है, क्यों हो रहा है, क्या मेडिसिन ले, कुछ समझ नहीं रहा है। पेशेंट ने, तो मैंने सोचा इस टाइम नहीं करवाते हैं, मतलब रूट कैनाल बोलो या जो भी निकलवाना था ना दांत, डेंटिस्ट के पास में नहीं जाते हैं। पहले आपसे कंसल्ट करते हैं, आपकी मेडिसिन 10 दिन 15 दिन लेकर देखती हूँ, क्योर हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोस नहीं हो रहा है। और यही नहीं, मैंने ये कितने सारे डॉक्टर्स के पास गई, अपने होम टाउन में भी दिखा चुकी हूँ। बस वो लोग डॉक्टर कुछ करते हैं, कुछ क्लीन कर देते हैं और भेज देते हैं। फिर 1-2 महीने बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। मेरी बहन ने कहा एक बार तुम होम्योपैथ को मिलो, देखो कुछ डायग्नोस हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। तो मैंने कहा तो आप क्या अपने सिस्टर के बोलने पे मेरे पास आई हो? तो पेशेंट ने कहा नहीं नहीं, वो बोली वहां पर भी ट्राई करो। वैसे मुझे थोड़ा गैस का इश्यू भी है, आर्थराइटिस भी है थोड़ी सी, और ये बाल भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो उनसे कहा, मतलब उन्होंने कहा, मतलब उनकी सिस्टर ने कहा दीदी होम्योपैथ को दिखा दो, तुम्हारे तुम्हारे उससे कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा मैम इनको और पेट के बहुत इश्यू है, आर्थराइटिस है, उसकी दवा लेती रहती है, पेट खराब हो जाता है। अगर आर्थराइटिस की दवा लेती है तो पेट खराब हो जाता है, दवा रोक देती है आर्थराइटिस तो आर्थराइटिस का पेन चालू हो जाता है। पेशेंट ने कहा 6 मंथ से ऊपर हो गए, ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जैसे कोरोना हुआ उसके मेडिसिन और उसके आर्थराइटिस के मेडिसिन, फिर जीरो डॉल जो पेन किलर है वो ले रही हूँ, तब से ये पेट ठीक नहीं रह रहा है। डॉक्टर ने कहा आर्थराइटिस का इश्यू है, आर्थराइटिस की दवा लेती है तो पेट खराब हो जाता है। अभी क्या होता है ना, थोड़ा सा भी हल्का सा भी मसाला खा लिया तो पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कोलोनोस्कोपी मतलब करवाया है, तो उसमें अल्सर आया। एक्चुअली इन्होंने एंडोस्कोपी करवाया था, वो कोलोनोस्कोपी नहीं था, फिर ये डॉक्टर ने थोड़ा गलत बोल दिया। अभी ऐसा है, जरा सा भी मिर्च मसाला खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। पेशेंट का कुछ भी खाने के बाद, चाय पीने के बाद मुझे हाफ एन आवर में वॉशरूम जाना ही पड़ता है। कहीं भी बाहर गए तो एक बार पेट खराब होता ही है। इनके थोड़ा सा बिहेवियर इश्यू के बारे में जो मैं आपने सुना है, पर वो बहुत बड़ा ऑडियो था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके इन शॉर्ट बता देती हूँ जो मेरी फीलिंग्स थी वो टाइम पे। पेशेंट को जब पूछा कि आपके बिहेवियर के बारे में या आपको कैसे रहना अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पीसफुली रहना ज्यादा पसंद है। शी wants everyone in the house to live peacefully. She doesn't like being ignored or taunted and cannot get it out of, मतलब she does not like all this ignored and taunted by anyone in the house and cannot get it out of her head, even though she tries several methods like reciting Ramayana or Gita. This is associated with the feeling of discomfort in the abdomen. She feels that she has to take all household responsibility alone.
क्योंकि इसके बहू अ, बेटे और जवाई और बहू बेटी सारे लोग जॉब करते हैं, कोई भी घर में नहीं जो घर देखे। She feels her husband has low tolerance and is egoistic. His comments during arguments stick in her head and even cause abdominal discomfort. Her husband doesn't like if she answers back, so she has to stay quiet for of the time. और उसने ये भी कहा कि भाई कि मेरे हस्बैंड इतने इको वाले हैं कि मुझे कुछ भी बोला हुआ चलता नहीं। एक तो वो रिटायर है और रिटायर में अभी घर पे ही है तो अपने मोबाइल पे रहते हैं, और मोबाइल कर रहे तो भाई अपना काम करे ना। अगर मैं अपना काम करती हूँ, अपना किचन का काम करती हूँ, तो उसमें दिक्कत मतलब क्यों बार बार बोलते हैं। और फिर मुझे भी गुस्सा आता है, अगर मैं चुप होती हूँ तो गुस्सा भी आता है, और फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि एक बार ना बोलूं, चार बार ना बोलूं, पर एक बार फिर आखिर में तो मैं बोलूंगी ना, मैं कब तक ऐसे चुप रहूंगी। तो ये ज्यादा इशू हमारे चल रहा है। फिर बच्चों का भी जैसे चल रहा है कि भाई बच्चे भी आपस में कुछ इशू है, शायद मैंने वो ज्यादा उसमें डीप नहीं किया, पर वो उनका कहना था कि भाई बच्चे भी जो आपस में बराबर बात नहीं करते हो, तो वो उनके रिलेशन थोड़े से पीसफुल अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और ये जो बच्चे भी जो मुझे इग्नोर करते हैं, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगता है, और वो ही मेरे दिमाग में चलते रहता है, और ऐसा बोलते बोलते फिर वो रोने लग गई। और बस यही केस है। और इस, इसमें एक और बात है कि जब ये आई थी ना, तो एक दो चीज जो पेन है ना, ऐसे करके मुझे बताया, ये एक चीज थी। और जैसे थोड़े से बाजू में देखना या नीचे देखना, वो जो मैंने ना स्टार्टिंग में लिखा भी है कि वो थोड़ा सा उलूक वैसा था। ये मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ऑब्जर्वेशन लिखा था, क्योंकि ये वीडियो केस नहीं है, तो वो मैंने सोचा कि मैं अपने वर्ड्स में लिख दूं करके। एनालिसिस कोई कुछ बोलेगा? आप लोग अपने ऊपर कहेंगे जी क्या? मैम, जी मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए सीमा मैम। आपने तो बाद में एकदम से वो फायर वाला डाला, मैं सोची वो गुस्से वाला है या अच्छा वाला है नहीं कि नहीं, मैं अभी आपने पोस्ट आग, करी हूँ। नहीं नहीं, आपने आग लगा दिया केस में, ऐसा लग रहा है नहीं, आपका क्या केस हुआ, आग मैं लगाने वाला था एक्चुअली मैंने सोचा कि हम वर्डिंग्स में कभी भी पेशेंट की फीलिंग्स नहीं लिख सकते, तो जी इसीलिए मैंने जी जी। सोचा कि मैं ऑडियो भेजूं करके। पर किसी और ग्रुप में बोला कि नहीं भाई, आप इनपुट मतलब टाइप में डालिए, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे भी डाल दूं। हाँ बोलिए मैडम। जी जी मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैम केस आपका बहुत अच्छा है, और थैंक यू। इस रामनवमी के अवसर पर सबको रामनवमी की शुभकामनाएं, और अशोक सर को भी जो इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं ये सब चीजें। तो मैम सबसे पहले मैंने जब आपका केस सुना था तो 8 मिनट 8.5 मिनट तक तो उस लेडी ने सिर्फ पेन का ही गीत गाया। तो मुझे ऐसा लगा पेन पेन पेन, बस ये एक ही गीत गा रही है। तो मुझे लगा यार ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं लग रही है, डिलीरियम टाइप मुझे कंडीशन लग रही थी। सही पकड़ा। तो फिर भी मैंने उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, दिमाग में रखते हैं कि पेन और डिलीरियम को मैंने कलेक्ट किया था। फिर जब वो पति के लिए बोलने लगी ना कि वो दिन भर ऐसे कहते हैं, ऐसा है, वो यूं करते हैं, बात बात में करते हैं, मुझे इरिटेशन होता है, मुझे वो, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होने लगा कि मैंने कहा यार ये तो हस्बैंड के प्रति इसकी सारी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने एंगर अबाउट हस्बैंड लगाया, और तो मेरे को एक फील ये आने लगा कि इसमें मेनली दो मेडिसिन हैं, रूटा और डलकमारा। तो अब ये रूटा है कि डलकमारा, ये हमको तय करना था, क्योंकि एक क्लिक तो हो ही गया था। तो फिर जब मैंने बाकी का केस आपका पढ़ा तो उसमें जैसे उसने बोला कि मुझे कोई बोले, टोका टाकी करे, मुझे नहीं पसंद है, तो फिर सेंसिटिव टू रेप्रीमेंड लिया मैंने, एलिमेंट फ्रॉम रेप्रीमेंड लगाया। और फिर उसने बोला बार बार में इंटरप्ट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, तो फिर वो एंगर इंटरप्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस, कोई भी कुछ भी बोलेगा मुझे नहीं बर्दाश्त है। और इरिटेबिलिटी, चिड़ होती है, कोई मुझे ऐसे बार बार में कुछ कहता है, मतलब डिस्टर्ब करे एक तरह से देखा जाए। अब घर में शांति चाहती है, तो ये क्वारलिंग अवर्जन वाली लेडी है। और फिर सबसे बड़ी बात बेटे का ये बताया, अभी आपने कुछ बोला कि बच्चों के बारे में बता रही है, उसके बारे में ऐसा हो रहा है, घर में वैसा हो रहा है। तो एक रूब्रिक और है, टॉकिंग फैमिली कंट्रोवर्सीज अबाउट।
और फिर इसने बोला कि ये जो बातें ये लोग करते हैं, ये हस्बैंड जो बोलते हैं, वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैंने उसमें रुब्रिक में देखा थॉट्स टॉर्मेंटिंग, तो मेरा बहुत सारे रुब्रिक्स ऐड करने से रूटा अलग हो गया, क्योंकि रूटा जो है वो स्टिफनेस वाली कंडीशन में आ जाता है, उसको सूझता नहीं क्या करना चाहिए। तो फिर ये डिक्टेटोरियल रुब्रिक लिया तो भी दोनों थे, रूटा और वो। लेकिन जो बहुत सारे रुब्रिक्स इसमें आए, जैसे इरिटेबिलिटी हस्बैंड टू वर्ड, उसमें रूटा नहीं थी, उसमें डल का मारा ही है। तो फिर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में भी रूटा नहीं है, डल के मारा है। इसने कहा अब नहीं, पहले आपसे देख लेते हैं, फिर अब इतनी जगह जाके आए तो आप इलाज करें, आपसे आने की सोचा। तो फिर ये सब चीजें लेकर के मेरा जो फील गया ना, वो सारा डल के मारा की तरफ गया। और जो भी रूब्रिक्स मैंने आए उसमें भी एक्स्ट्रा रूब्रिक डाल के डल के मारा निकाला था मैम। उसने कहा था ना कि कोई मुझे ऐसे बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे लगा जैसे मिसअंडरस्टूड जब उसको किया जाता है तो वो उसको पसंद नहीं आता है। तो इसमें एक रूब्रिक भी है कि डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड शीज, तो कि जब कोई मेरे को गलत समझता है या मेरे बारे में ऐसा कि मैं ऐसी हूँ जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा करके था। अब आप बोलिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये जो मेडिसिन है ना, हमने बहुत कम देखी है जो रोती है। हमने जनरली ये मेडिसिन को हमने डर में ही देखा है। तो ये जब पेशेंट आई ना कि इतनी जगह उसने 3 साल से वो बता रही है सबको, थोड़ा थोड़ा बीच में कम हो जाता है तो ध्यान नहीं दिया, फिर ज्यादा होने लगा तो फिर ध्यान दे दिया। और उसके बाद में जब अभी क्या हुआ, 1 महीने से उसको ये कंटिन्यूअस पेन है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा परेशान है। अब उसको डर लगने लगा है कि भाई ये क्या है। इतने दिनों से तो ठीक है, कुछ लौंग ले लिया, किसी डॉक्टर के पास में चले गया, थोड़े दिन अच्छा लग रहा था उसको। पर अभी क्या हो रहा है, अभी कंटिन्यूअस पेन हुआ, वो अपने डेंटिस्ट को बताने के बाद में भी ये कंटिन्यूअस पेन रहा। अब उसको डर लग रहा है कि भाई मुझे कैंसर ना हो जाए या फिर और कुछ ना हो जाए। तो मैंने इसको सीधा सीधा लिया एंजाइटी डार्क की। ये अपने डार्क में थी, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। और फिर उसका जो लुक था ना, बार बार मुझसे नजरें चुरा रही थी, तो ये लुक एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ अदर। तो एंजाइटी डार्क इन लुक्ड एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन, वो लिया था। और ये जो है ना बार बार बोल रही है कि भाई मुझे किसी ने भी जो बोला है, इग्नोर किया हुआ, मुझे पसंद नहीं। घर में सारे, मतलब उसने क्लियरली नहीं बताया लेकिन सिर्फ हस्बैंड के बारे में बताया। जो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करूं, जैसे मुझे बता रहे थे मैडम अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन करूं तो आप तो जवाब दोगे, अगर आप फिर मुझे क्वेश्चन करोगे तो मैं दूंगी ना, या फिर मैं दूंगी तो मैं जवाब दूंगी, तो आप दो, आपको भी मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही वो सेम रिलेटेड अपने हस्बैंड से कर रही है कि भाई मैं जब मुझे पूछते हैं तो मुझे तो जवाब देना ही पड़ता है ना, तब मैं पूछती हूँ तो वो क्यों नहीं जवाब देते हैं। मतलब ही इज निग्लेक्टिंग हर। तो ये मैंने लिया, तो मैंने ये मोटा मोटा रूब्रिक लिया। अभी मैंने वो, अगर हम डायरेक्ट छोटे रूब्रिक पे जैसे वो निग्लेक्टेड बाय हस्बैंड का है तो एक सिंगल रेमेडी आती है अपनी, तो मैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक जनरली मैं जल्दी लेती नहीं। तो डेल्यूजन निग्लेक्टेड, ही और शी इज निग्लेक्टेड फीलिंग। और इनको पहले से एसिडिटी प्रॉब्लम है, फिर कई सालों से, लेकिन अभी आर्थराइटिस के जो मेडिसिन है वो लेती है तो इनको प्रॉब्लम होता है। और फिर आर्थराइटिस के मेडिसिन की वजह से पेट भी खराब रहता है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा रूब्रिक डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड लिया। और वो बोल रही है कि इतने सालों से मेरा जो सफरिंग इतने 30 सालों से चल रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और जब मैंने पूछा, आपने सुना भी होगा, जब मैंने पूछा कि भाई आपको कुछ डर लग रहा है क्या, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी बेटी ने जवाब दिया कि हाँ उनको डर है। मतलब ये अपना डर छुपा रही थी, ये बता नहीं रही थी। लेकिन मैं वहां पे, उन्होंने थोड़ी सी स्माइल की और इन्होंने अपना मतलब डर छुपाया। ही शी इज इन द अफेक्टेशन। और जो बात भी कर रही है, हम जो बात अगर उनकी सुने तो उस हिसाब से भी हमको थोड़ा सा अफेक्टेशन ये रूब्रिक दिल में आता है। और इतने सालों से मुझे प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है और कैंसरस में ना हो जाए, इसका डर है उनको। अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भी मुझे कैंसर से डर है या क्या है, पर इन्होंने ये जरूर बोला कि आगे कुछ हो न जाए।
तो फियर ऑफ द सफरिंग, और मैंने ये जो लिया कि फियर ऑफ द इंजुरी, जो आगे कुछ हो न जाए मुझे, तो उसका डर था इनको। और इतने सालों से जो उन्होंने आते से मुझे यही प्रॉब्लम बोला कि मुझे 30 साल से प्रॉब्लम है, आता है जाता है, बार बार आता है। तो ये एक परसिक्यूटेड की फीलिंग थी। तो डेल्यूजेड, परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। और जिस तरीके से वो मतलब फिंगर जो लगा के बोल रहे थे, ये एक जेस्चर रूब्रिक है, इट इज नॉट इन द सिंथेसिस रेपर्टरी, ये कंप्लीट डायनामिक्स में है। जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग विद द फिंगर। तो इसके थ्रू मैंने ये स्ट्रामोनियम है, ये मेडिसिन स्ट्रामोनियम दिया था मैंने इनको। जो 30 साल पुराना जो पेन था, इतने साल से, वो एक ही दिन में इनका एकदम गायब भी हो गया, ऐसा ही समझ सकते हैं आप। तो इतना सिमिलिमम का अपना होम्योपैथी का इतना बढ़िया मतलब यू कैन से इट इज लाइक अ जादू, मतलब पेशेंट तो वैसे ही बोलेगा। तो ये था। और रेट्रो में मैंने काफी रूब्रिक्स लिए, जैसे लिबर्टिनिज्म, उसको थोड़ा फ्रीडम रहना अच्छा लगता है। कंटिन्यूअस वो सोचती रहती है, थॉट्स परसिस्टेंट, ब्रूडिंग, जिसके उसके बारे में बार बार सोचती रहती है, दिमाग से जाता नहीं है। फिर थोड़ी रिलीजियस अफेक्शन थी। फिर लोक्वेशियस, मैंने हार्डली 2 या 3 बार मैंने कुछ पूछा उनको, बाकी वो ही अपना खुद ही पूरा बता रही थी। मैंने एक सेंटेंस पूछा तो कई वो अपना ही खुद का बता रही थी। और लाइट डिजायर था उसको कि भाई मैं मतलब मुझसे कंसल्ट करके कुछ मालूम करना चाह रही थी वो भी था। और एक थोड़ी सी मुझे इगोइस्टिक भी, उसके बात करने से भी थोड़ी इगोइस्टिक भी लगी। और एक डेलीरियम हेल्प कॉलिंग फॉर लगी, जो मैडम ने आपको बोला था कि वे डेलीरियम में बार बार अपने पेन के बारे में ही बात कर रही थी वो। तो डेलीरियम और उसके साथ में वो मुझे हेल्प मांगना चाह रही थी, तो वो था। तो ये सीधे सीधे स्ट्रोमोनियम था। एक और रूब्रिक है इसमें जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने ये बेसिक कोर्स जो माइंड मेथड का है उसमें सीखा था। डॉक्टर अरुण सर ने मुझे हमको बताया था ये रूब्रिक। ये कभी भी हमने देखा ना कि ये जब बात हस्बैंड की बात कर रही थी, हस्बैंड जो मुझे इग्नोर करते हैं, जब बच्चों की बात कर रही थी कि वे बच्चे एक साथ में रहे, तो ये जो फीलिंग उसको कहीं तो भी हर्ट कर रही थी, टच कर रही थी। और उसके बाद में उसने रोना शुरू किया। तो देयर इज अ रूब्रिक वीपिंग टच विथ, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है। ये मैंने मतलब हारून सर से सीखा और फिर बाद में यहाँ मैंने अप्लाई किया। और इसमें बहुत कम मेडिसिन है। तो ये वीपिंग टच पेन कैसा रहता है, इसमें 2 चीजें हैं, वीपिंग है और टच्ड है। मतलब यहाँ पर टच किया जाता है तब पेशेंट रोता है, ये है। तो ये टच मे बी इट इज फिजिकल और इमोशनल। पेशेंट को बात करते करते उसकी दुखती रग पर अगर पैर रख देते हैं तो पेशेंट रोना शुरू कर देता है, तब ये हम रूब्रिक लेते हैं। पेन होता है बच्चे जिससे वो परेशान है, उसके हस्बैंड से या उसके लाइफ से या किसी भी व्यक्ति या वस्तु से, ये चीज से वो दुखी है और वो चीज की बात निकलती है, या पेशेंट को वो बात खुद पेशेंट जब वो बात बताता है और बताते बताते जब इमोशनल वो बात टच कर जाती है और वो रोने लगती है, तो पेशेंट, तब हम ये रूब्रिक लेते हैं वीपिंग टच विथ। तो ये भी मैंने मेन इसमें लिया था मेरे एनालिसिस में, और उसकी इसी वजह से मैंने ये स्ट्रामोनियम मेडिसिन निकाली। एंड आई क्लियर द केस। और आपने फॉलो भी देखा है दोनों भी। सेकंड टाइम पहले मैंने स्ट्रामोनियम 200 3 डोजेस एवरी हाफ एन आवर लेने को बोला था ऑन 25 फरवरी। कि पेशेंट को मैंने मेरा जनरली यही हमेशा ये रहता है कि भाई मैं फॉलो अप हर पेशेंट का 4 दिन के बाद में मैं खुद ही कॉल करके पूछती हूँ कि भाई आपका क्या स्टेटस है करके। तो उन्होंने मुझे कहा था उसी दिन, तो पर मेरा वो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो वो जब मेरे पास में 5 मार्च को आई थी, फिर से अपने कुछ पेन के लिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन एंड इपिगैस्ट्रिक रीजन में उनको पेन था, और वो पेन कंटिन्यूस 3 डेज से था और 3 दिन के बाद आई। मतलब ये अभी भी अपने स्ट्रामोनियम के स्टेट से निकली नहीं है, फ्रीवलस कंडीशन अभी भी थी। और फिर उसकी बेटी ने उनको बोला कि भाई तुम जाके बता के आओ, तब वो मेरे पास आई।
तो फिर मैंने उस टाइम पे उनको स्ट्रामोनियम 6C का 3 डोजेस दिए, थोड़ा पोटेंसी लो कर दी मैंने। पेशेंट फिर बाद में पेशेंट सेकंड फॉलोअप जो आपने देखा 17 मार्च का था। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि क्योंकि वो गांव अपने टाउनशिप जाने वाली थी, तो उन्होंने इसलिए बोला कि मैं थोड़ा सा मेडिसिन लेके आपकी मेडिसिन लेके चली जाती हूँ करके। आपने यहाँ पे देखा कि कैसी मेरे से क्लीन हो रही है और मेडिसिन से भी क्लीन हो रही है, कि मेरे साथ में मैं अपनी मेडिसिन लेके जाती हूँ। हालांकि वो उसको उस टाइम पे ना एसिडिटी थी ना पेन था, और एब्डोमेन में ना टूथ पेन था ना एब्डोमिनल पेन था और ना एसिडिटी का प्रॉब्लम था। फिर भी वो आके मेरे से मेडिसिन लेके गई, मतलब शी इज क्लिंगिंग। ये सर हेलो मैम बोलिए। आपने इसका रिपीटेशन कैसे कैसे किया? पहले क्या मैंने पहले है ना, दिया? हाँ 200 पोटेंसी दिया मैंने पहले 3 डोजेस, और फिर बाद में 5 मार्च को 10 दिन के बाद आई ना तो 6 ही दिया। वो इसलिए दिया, देखो 200 उस टाइम पे क्या था, जब वो मेरे पास आई थी ना वो टाइम पे उन्होंने एक्सरेज निकाल लिए, सारी चीजें, और डॉक्टर ने भी क्लियर कट बोला था कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये उनका कहीं तो भी डायनेमिक प्लेन पे या बोलो या फिर उनका डेल्यूजन टाइप की भाई मेंटल प्लेन पे इनका पेन था। तब पैथोलॉजी वो टीथ में कुछ थी नहीं, तो मैंने फिर उस टाइम पे हायर पोटेंसी दी 200। लेकिन जब वो सेकंड टाइम आई उसको जो एब्डोमिनल पेन था, तो मैंने क्या सोचा फिर उनके रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस था। पर उस टाइम पे उनको पेन, टूथ का पेन इतना था कि वो बोले कि इसका मेडिसिन नहीं चाहिए मुझे, पहले यही मेडिसिन चाहिए जैसे टूथ के लिए, उससे ज्यादा वो परेशान थी। तो यहाँ पे मैंने फिर सेकंड टाइम जब टीथ का पेन चले गया, मतलब डायनेमिक जो मेंटल लेवल का था वो उसका कम हो गया था, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और उसमें बाद में मैंने फिर सोचा कि ये पैथोलॉजिकल चीज है, तो फिर मैंने 6 पोटेंसी दी। ये मैंने अपने गुरु से सीखा है कि भाई जब हमने कभी भी पैथोलॉजिकल चीज दिखाई दे पेशेंट में उनके सिम्टम के साथ में, तब वी हैव टू यूज लो पोटेंसी बिकॉज इट इज इन अ मोर क्रूड फॉर्म। जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ती है वैसे वैसे क्रूड फॉर्म जाके एक अपने डायनेमिक उसमें ट्राइचुरेशन ज्यादा होने लगता है, तो वो हिसाब से क्रूड फॉर्म जाते रहता है, तो वो मेंटल पेन पे ज्यादा काम करती है। समझ में आ गया मैडम? वंदना मैडम? यस मैम मैम, आपने यस। 6C मैम ये रिपीट की थी कि सिंगल डोज 6C? नहीं 6 के भी 3 डोजेस दिए थे एट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर के। बस उसके बाद नहीं जरूरत पड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने वो आए मेरे पास, आपने सेकंड फॉलो देखा ना, तो उसमें उन्होंने बस बोला कि अभी तो मुझे कुछ है ही नहीं, बस एक ही बार पेन आया जो 3 डेज कंटिन्यूअस पेन था, वो सिर्फ एक बार आया, और वो भी कुछ मिनट्स के लिए आया पेन, और टूथ पेन भी नहीं था, वो भी कुछ मिनट्स के लिए आके चले गए। बस वो अभी होम टाउन जाना चाहती थी, इसलिए 1 महीने का मेडिसिन दे दो करके उसने बोला, तो बस मैंने एसएलई दी है उनको, एसएलपी रखा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ये स्ट्रामोनियम के बारे में हम पढ़ेंगे क्या थोड़ा? यस मैम प्लीज। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, अपनी स्लाइड्स तो बता नहीं पा रही हूँ, बहुत मैंने की है उस पर मेहनत। ठीक है, तो स्ट्रामोनियम कॉमन, जस्ट मैं पढ़ के बताऊंगी। कॉमन नेम इसका थॉर्न एप्पल जिम्सवीड है, फैमिली सोलेनेसी फैमिलीसी है, और इट इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनीमन। स्ट्रामोनियम कंटेन्स वेराइटी ऑफ अल्कलाइड्स इंक्लूडिंग एट्रोपिन, ट्रोपिन अल्कलाइड। जैसे एट्रोपिन हम कैसे देते हैं ना जब पेन के समय, है ना, एलोपैथिक लोग देते हैं ना उस समय, और ये पुराने लोग भी जैसे यूज करते थे ये, जब एज एनेस्थेशिया करके भी यूज करते थे। एंड मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड टिंचर ऑफ फ्रेश प्लांट इन एंड फ्लावर एंड फ्रूट में। इसके मैथोलॉजी एज पर लेजेंड्स, शिवा कंज्यूम द पॉइजन दैट वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ओशियन चर्निंग. Doing so, Dhatura emerges from his chest, and ever since it is believed to be his favorite flower. जो चरण हुआ था उस टाइम पे, जो पॉइजन लिया था ना शिव जी ने, तो उस टाइम पे ये फ्लावर के रूप में ये उनके छाती से
एकला तरफ से, ऐसा ये मैथोलॉजी है। तो also the Lord Shiva was known to consume dhatura, and people still provide a small thorn apple during the festival and special day. And the sadhus and they also use the dry leaf of the during the चिल्ला मोड़ लेते हैं ना, उसमें करते हैं. So doctrine of signature, stramonium is the most dramatic and famous remedy which correspond to the state of insanity. ये डॉक्टर फिलिस बेली ने बोला हुआ है. Dhatura expends its force of action on the brain, producing marked and persistent disorder of the mental faculty, hallucination, fixed notion, terrifying delirium, etc. Hence, it is a remedy of terror. It is said by Dr. Farter. Dhatura is a remedy needed by all the neurological injury or symptoms arising from the fright and suppressed anger. यहाँ पे देखो आया है suppressed anger. It is also said by our stalwart. तो हालांकि suppressed anger में ये मेडिसिन है ही नहीं, बट ये इन्होंने बोला हुआ है कि suppressed anger से भी इनके सिम्टम्स आ सकते हैं. इसके कॉजेशन है फ्राइट, शॉक, सन, चाइल्ड बर्थ, सप्रेशन जो सिक्रेशंस होते हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इसका कॉजेज रहते हैं. देन डार्क, इनके फियर से एंगर, फ्राइट विथ, फियर ऑफ अलोन, सिमेट्रीज, वाटर, फ्लोइंग ऑफ वाटर, देन डॉग्स हु इज अटैकिंग, then injury, fear of injury, fear glistening objects, then fear of closed room, जो लिफ्ट में जाते हैं, जिसकी लिफ्ट की जो क्लोज डोर्स होती है उसमें जाने के लिए पेशेंट डरते हैं, एलिवेटर, दैट टाइप ऑफ. एंड ड्राइविंग थ्रू अ टनल, मतलब जो डार्क भी रहते हैं और एक क्लोज्ड भी रहते हैं. एंड सन. एंड मेंटल एंड इमोशनल प्लेन ऑफ stramonium. Stramonium is the remedy needed equally by children and adults for neurological injury or symptoms arising from fright and suppressed anger. Causes of neurological injuries that respond to stramonium include fever, poison, alcohol, infection, and trauma and vaccines. The patient comes with red face, dilated pupil, superhuman strength. वैसे टाइप में पेशेंट आते हैं. फियर ऑफ इंजुरी, क्लिंग दोज नियर, ये हमने बहुत कॉमन हम बच्चों में देखते हैं कि भाई रात में अचानक से डर से उठ जाते हैं और जो भी पास में रहते हैं उनसे उनको वो क्लिंग कर लेते हैं. फियर ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड सफरिंग, ये डॉक्टर सहगल सर ने बोला है अपने वीडियो में. उन्होंने बोला है कि भाई 3 चीजों से जो डर है स्ट्रामोनियम को, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ डॉग जो एनिमल है ना अटैकिंग, एंड फियर ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू सफरिंग, इसका बहुत डर होता है. ये भी पेशेंट को पहले आता था, जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो 1 महीने से कंटिन्यू सफरिंग थी उसके बाद में इनको ज्यादा मतलब डर लगने लग गया. स्ट्रामोनियम्स कंप्लेंट एंड फियर्स आर वर्सन बाय डार्कनेस, रनिंग और ग्लिसनिंग वाटर when alone, and by suppression of discharges or secretions like menses, perspiration and diarrhea. Fear at night and in the dark, especially in children, wakes with terror or with night terror, shrieking for help or praying when in the dark. Even started praying to the God in terrified situation and in the dark. कभी भी ये कैसे रहते हैं ना स्ट्रामोनियम, शुरू में तो फ्रीवलस रहेंगे, इंडिफरेंस, ये मैं आगे जर्नी में भी आपको बताऊंगी. तो ये अपने गॉड को बहुत प्रे करते हैं, दे आर वेरी वेरी रिलीजियस. और जब रात होती है, वो डार्कनेस जो आता है उस समय वो डर के मारे भी अपने गॉड को बहुत प्रे करने लग जाते हैं. चाइल्ड स्लीप्स विथ लाइट ऑन, गोज इनटू अ पेरेंट्स बेड, डिवोट, अर्नेस्ट, beseeching and ceaseless talking, मतलब एक भक्त, ये जो है ना ये बहुत भक्त रहते हैं, एक अपने भगवान के भक्त है, बहुत ईमानदार रहते हैं और बार बार उनको विनती करना या उनको प्रे करना या लगातार उनसे बातें करना, ये सब रहता है. Wants to end the terrified situation permanently and
So it is called kill desire. तो जैसे हमारे पास में एक रूब्रिक है kill desire to, तो ये अपनी जो भी चीज से वो डरते हैं ना, उनको है ना वो मतलब खत्म करना चाहते हैं, इम्पल्स टू किल भी है। तो इसमें यहाँ पे भी पेशेंट ने देखो बोला था कि भाई मुझे डर लग, अब उनको डर लगने लगा कि भाई कंटिन्यूस सफरिंग है, डॉक्टर भी कुछ डायग्नोस नहीं कर रहा है, तो भाई चलो उसको निकाल ही दो टूथ को, दैट वुड बी बेटर। देन फियर ऑफ एनिमल्स, स्पेशली दोज हु अटैक लाइक अ डॉग, fear of dog is very prominent. Wants to destroy what he fears, impulse to kill, wants to kill people or himself. ये भी बहुत एक लेटर स्टेज में होता है, जैसे इंसैनिटी जो स्टेज बोलते हैं ना, उसमें होता है ये सब। फियर ऑफ डेथ, स्पेशली अ वायलेंट डेथ, मतलब जो सडन जो होता है ना, वो डेथ का उसको ज्यादा फियर रहता है, इसलिए ये पेशेंट कभी भी अकेला रहता नहीं घर में। ही इज हैविंग अ फियर ऑफ बीइंग अलोन, घर में भी अकेले रहना उसको मतलब वो डर लगता है, रूम में भी नहीं सोता है, इसीलिए लाइट ऑन करके सोता है, डार्क में सोता है, मुझे कुछ हो गया तो। फियर ऑफ रनिंग वाटर, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस एंड नैरो enclosed places, driving through tunnel, lift and closed room, anxiety when going through a tunnel, sudden destructive, wild and threatening behavior, rage and violence, feels discomfort or uneasy in strange situations, strange places and with strange person. इसको strange से बहुत he feels very discomfort. He loves to live in familiar places. Everything, everybody seems new. मतलब he feels that he's कि भाई सब कुछ नया है, and then he started feeling discomfort in that. He's a very boaster person, a person who speaks about himself with excessive pride and vanity, who speaks with exaggeration and pride, especially about oneself or something connected with oneself, is said by Dr. Sehgal sir. He does this because he needs people's support in the terrified situation and also to hide his fear and weakness. Then there is a spiritual phase. ये बहुत ज्यादा रहता है स्ट्रामोनियम में. Stramonians are very religious personality. He always think that God will get me out of every trouble, will help me in every trouble, and will give me light. He never angry on God because of the belief on God who saves and help me, ignoring the problem. There are certain opposite phases of the stramonium. जैसे हमने देखा कि इसमें लाइट डिजायर बहुत होता है, वैसे ही लाइट एवर्जन शंस भी ज्यादा दिखता है. Why? It is because to hide his fear. He is talking in foreign languages, very loquacious persons. Wife thinks husband neglected her, man thinks his wife is faithless. Hyperactive children and behavioral problem. There is stammering speech. The patient may show the most excruciating effort in order to speak, and then word finally comes explosively. एक हम शॉर्ट जर्नी देखते हैं स्ट्रामोनियम की विद द रूब्रिक्स. स्ट्रामोनियम पर्सन ये हमेशा डर में ही रहता है, पर अपना डर छुपाने के लिए ये अफेक्टेशन का सहारा लेता है. He shows his affectation by evading look, और बस हंसी मजाक करना डॉक्टर के साथ में, और ज्यादा बातें करना, और अपना जो इवनिंग लुक उसके साथ में ये अफेक्टेशन बताता है. अफेक्टेशन बिहेवियर ये अपना फियर एंड वीकनेस छुपाने के लिए भी करता है. एंड देन ही स्टार्टेड बोस्टिंग. ही ऑलवेज सेज दैट आई एम वेरी स्ट्रांग though he is weak inside, and he shows that I am a great person. So he is always in a delusion that he is a great. He is very egoistic person. He is, and वो ego maintain करने के लिए he hide his fear, he hide his anxiety and weakness. इसीलिए कोई भी अगर उसको पूछेगा ना कि भाई हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, तो ये हमेशा बोलेगा कि हाँ आई एम गुड. माइंड वेल सेज ही इज एंड वेन वेरी सिक. ये अपनी बीमारी को छोटा समझता है. इसमें भी ये पेशेंट ने बोला है कि मुझे थोड़ा सा आर्थराइटिस है, थोड़ी सी गैस की भी इश्यू है. तो ऑलवेज दे आर सेइंग दैट कि मेरा तो बस ज्यादा बीमारी नहीं है. सो माइंड डेल्यूजन
Small things appear small and he were very large. ये रूब्रिक भी इसमें आता है, इसलिए अपनी बीमारी के पर ध्यान नहीं देता है और इसी के कारण वह हमेशा यही सोचता कि नहीं मेरी तो हेल्थ अच्छी है, तो अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देता है और बस इंडिफरेंस में चले जाता है. सो ही इज ऑलवेज इन इंडिफरेंस, सफरिंग एंड कंप्लेंट डज नॉट. और अपनी बीमारी के बारे में इसीलिए भी नहीं सोचता कि उसके लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भगवान तो है मेरे पास में मुझे देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए. सो ही इज वेरी सुपरस्टिशियस एंड ही इज इन गॉड कम्युनिकेट, ही इज इन डेल्यूजन दैट ही कम्युनिकेट विद द गॉड. अपनी बीमारी को शुरू में ध्यान नहीं देता है. ही इज अ वेरी फ्रीवलस पर्सन, ही इज वेरी कॉशियस एज वेल एज केयरफुल. बीमारी बार बार परेशान करने पर फिर उस पर यह ध्यान देना शुरू कर देता है. सो जब तक बीमारी कंटिन्यूस उसको परेशान नहीं करती, जैसे इजिना डेल्यूजन एनलार्ज में भी है, तो जब बीमारी बढ़ने लग जाती है तब ये अपने ध्यान देना शुरू कर देता है. सो ही इज इन अ परसिक्यूटेड फीलिंग आल्सो. और सोचेगा फिर बाद में कि अरे ये क्या हो गया कि ही इज इन एस्टोनिश एंड ही इज मेकिंग जेस्चर्स ग्रुपिंग एज इफ इससे तो नहीं हुआ, उससे तो नहीं हुआ, अरे ये किससे हुआ. अब ये एंजाइटी के इसमें चले जाता है कि भाई ये किस वजह से हुआ है. फिर सोचने लगेगा कि भाई अब आगे क्या करना है. ये ऑलवेज एंग्जियस अबाउट हिज फ्यूचर, एंग्जियस दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. इंजुरी मुझे ना हो जाए, ये उसको डर रहता है. फिर इन सब से बचने के लिए देन ही विल रन फॉर द डॉक्टर टू गेट द लाइट और टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट. देन ही क्लिंग टू द डॉक्टर. बीमारी की वजह से ये वीकनेस, वेरी ही फील्स वेरी वीकनेस. इसमें डेल्यूजन पुअर भी है और पॉवर्टी का भी फियर होता है. ये अपने आप को अकेला फील करता है when he is in morbid stage. तो delusion being alone, when always he is alone, इसमें भी रहता है. then he become a very panic and he comes to the helplessness feeling. तो और लास्ट में जाके डॉक्टर्स को बार बार क्लीन करेगा कि भाई अब मुझे देखो. So thank you friends, thank you for listening me, thank you very much. उसमें जो लास्ट वाला थैंक यू वाला है ना, थैंक यू वाला, तो वो दैट आई केप्ट, फियर कैन मेक यू क्लिंग टू द स्ट्रेंजर्स थिंग्स. जैसा मैंने एक क्रोकोडाइल है और एक जो फ्रॉग है, यू नो कि भाई फ्रॉग के लिए तो क्रोकोडाइल इज अ वेरी बिग स्ट्रेंज पर्सन ना, वो तो डरता भी है उससे, राइट. पर जब डर आ जाता है उसको तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है और वो जाके अपने स्ट्रेंजर से भी क्लीन कर जाता है, राइट. तो वैसे जो बच्चे भी हमने देखे हैं या फिर बड़े भी जो अंधेरे में रहते हैं, एकदम डर जाते हैं, तो फिर जाके किसी को भी पकड़ लेते हैं. उनको पता नहीं वो बाजू में जो है वो उनका इज एनिमी और इज हिज फ्रेंड और कोई और है करके. सो लाइक दैट. सो थैंक यू वेरी मच. हारमोनियम का ना जो सिंगल रूब्रिक है वो बहुत प्यारा है. इसमें डिल्यूजन वाइल्डनेस ही तो ऐसे लगता है कि पूरे जंगल में वो अकेला है, इतना डर रहता है उसको अकेलापन से. मेरा है ना फर्स्ट वीसी है और मैंने सर को मतलब जुलाई 2022 को मैंने ज्वाइन किया था और मैं उनसे मतलब सीख रही हूँ और बाकी भी काफी लोगों से मैंने सीखा है. तो मुझे इतना कुछ बहुत रूब्रिक का इतना ज्ञान नहीं है, पर ये केस मेरे बहुत अच्छा निकला तो मैंने सोचा चलो स्ट्रामोनियम भी रोता है ये बताएंगे करके. और सर ने मुझे बहुत एनकरेज, मैंने तो पहले मना ही कर दिया था सर, मैं तो इतने बड़े बड़े लोग करते हैं तो मैं कहाँ यहाँ पे, तो पर सर ने बोला नहीं नहीं. सर ने मेडिसिन भी बोल दी कि ये खा के आ जाओ. नहीं आप लोग में सब में एबिलिटी है, सबके केस निकल रहे हैं, बस उसका प्रेजेंटेशन करना है. और आज हम प्रेजेंट करेंगे तो आगे आने वाले कौन से डॉक्टर आपके कौन से केस से किसी मरीज की जान बचा दे, किसी की जान बच जाए, तो वो प्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आफ्टर अच्छे जो इम्प्रेशन आने वाले हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं. इसलिए जरूर जो आपसे अच्छा होता है, अच्छा केस सॉल्व होता है, कहीं ना कहीं जरूर शेयर करें. यहाँ लगता है संकोच अपने 4 फ्रेंड के बीच में शेयर करें, लेकिन जरूर करें. हाँ सर. उस कहीं ना कहीं किसी की जान बचती है.